नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जैसा कि कम्युनिटी में मैंने सचिवालय से अपडेट को लेकर के एक पोस्ट किया था, कई लोगों को इंतज़ार था उस वीडियो का। इस वीडियो में हम लोग आज सचिवालय में दीपक सर से जो मुलाकात हुई है, यानी कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से सीटेट, बीटेट, एस्टेट, प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक जो भी बातें हुई हैं उन सभी बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सीटों को लेकर के क्या चर्चाएं हुई हैं, किस विषय को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, कौन से विषय के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह बताएंगे कि कल का दिन बिहार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए या शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्यों होने वाला है बहुत खास। सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नियमावली से लेकर के सीटों तक, सीटों से लेकर के नवसृजित विद्यालयों तक हर एक बिंदु पर चर्चा होगी। आपके हर एक सवालों का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले तेजस्वी यादव जो कि आज पटना पहुँचे हैं, 3 दिनों से दिल्ली में थे। कल बहुत बड़ा दिन है, तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचने के साथ ही 10 लाख नौकरी के वादे को इन्होंने दोहराया है। और कल क्यों बड़ा दिन है, क्योंकि कल ये बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय का जो एक पत्र जारी हुआ है, प्रेस रिलीज जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव, यानी कि 13/9/2022 दिन मंगलवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की गई है। क्यों महत्वपूर्ण है? मंत्रिपरिषद की बैठक ये पहले भी आहूत की जाती है, कल भी आहूत की गई है, परंतु महत्वपूर्ण क्यों है आगे दीपक सर की बातों से हम जोड़ना चाहेंगे। क्या अपडेट है सचिवालय से दीपक सर के माध्यम से, उनको कोट करते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट उन्हीं से बातें हुई हैं और जो भी बातें हुई हैं मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले दीपक सर से जो बातें हुई हैं नियमावली को लेकर के, सीटों को लेकर के, सारे बिंदुओं पर हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जब सीटों को लेकर के पूछा गया तो सीटेट, बीटेट वाले अभ्यर्थियों से अगर हम शुरुआत करें तो सीटेट, बीटेट वाले अभ्यर्थियों में अच्छी खासी संख्या में सीटें आ रही हैं और अधिकारियों का यह मानना है कि सीटेट, बीटेट के जो भी कैंडिडेट हैं, इस प्रकार से शिक्षा विभाग इस प्रकार से इस बार बहाली के मूड में है कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम योग्य जो अभ्यर्थी है उनकी बहाली विद्यालय में होगी। और शिक्षा विभाग यह मूड बना चुका है कि बहाल करने वाले हर एक शिक्षकों के जो पद होंगे या जितने पद रिक्त होंगे, सारे रिक्त पदों को इस बार देने की जो मन है वो शिक्षा विभाग बना चुका है। परंतु वहीं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की आप बात करें तो सीटों की जब संख्या पर बात हुई तो दीपक कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का स्पष्ट रूप से यह बयान था कि 3 सीटों को वो जोड़ने वाले हैं। नवसृजित जो भी सीटें हैं, यानी कि जहां विद्यालय अपग्रेड हुए हैं, जो नवसृजित विद्यालय हैं, जैसे 33,916 की जो सीटें अप्रूवल हुई थी, उन सभी सीटों को जोड़ा जा रहा है। बैकलॉग सीटों को जोड़ा जा रहा है। जो रिटायर्ड शिक्षक हो गए हैं, जो पद खाली हो चुके हैं, उन पदों को जोड़ा जा रहा है। और उनके मुख की जुबानी जो है वो मैं बता रहा हूं कि बहुत अधिक सीटें आ रही हैं, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह भी बताऊंगा कि किस विषय को नुकसान है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 ही विषय ऐसा है जिस विषय में सीटों की संख्या बढ़नी बेहद आवश्यक है। बाकी सारे विषयों के अभ्यर्थियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं बताऊंगा कि वो कौन सा विषय है जिस पर दीपक सर ने भी नाराजगी और दीपक सर ने भी चिंता व्यक्त की और क्यों व्यक्त की और आम अभ्यर्थियों को करना क्या होगा आगे। नोटिफिकेशन को लेकर के भी बातें हुई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नवसृजित उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है, जो नियोजन इकाइयां पहले से कार्यरत है, जहां से रिक्त पदों को उनके पास भेजना है, जो रिकैलकुलेशन करना है सीटों का, विभाग उस पर ध्यान दे रही है। बैकलॉग सीटों की पूरी जानकारी है, सेवानिवृत्त शिक्षकों का डाटा मंगवाया जा रहा है। बात जब 2 विषय की गई, कंप्यूटर साइंस की जैसे ही बात की गई, दीपक कुमार सर ने एक मुश्त जवाब दिया कि कंप्यूटर विषय में सीटों की संख्या बढ़ रही है। लगातार आप लोगों तक इस बात को हमने पहुंचाया है पिछले कई दिनों से कि कंप्यूटर में सीटों की संख्या अच्छी खासी बढ़ रही है। बाकी एग्जैक्ट डाटा जो है आप लोगों को समय के साथ मिल जाएगा। वहीं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि नुकसान किसको होगा, अन्य विषयों में कोई नुकसान नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो विषय जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है वो है सोशल साइंस। और सोशल साइंस को लेकर के मैं एक बात बताऊं, दीपक सर भी चिंतित नजर आए। उनको भी एक प्रकार से जो जानकारियां जो हैं, कहीं ना कहीं सोशल साइंस में जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं पूर्ण रूप से उनके पास या तो जानकारी नहीं है या फिर वो जानकारी का अभाव है, इस प्रकार को उन्होंने प्रदर्शन किया।
जो उनको बताया गया कि लगभग आधे कैंडिडेट जो हैं 80,402 में 30,000 से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो सोशल साइंस विषय के हैं। अगर सोशल साइंस विषय में सीटों की संख्या अपेक्षाकृत अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं नहीं बढ़ाया गया तो आम अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होगी। उनका जवाब यह था कि हम नवसृजित जो सीटें हैं वो दे रहे हैं, बैकलॉग जो सीटें हैं वो दे रहे हैं, जो सेवानिवृत्त और रिटायर्ड शिक्षक हैं वो दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2022 तक की जो रिक्तियाँ हमने मंगवाई है हम वो दे रहे हैं। यानी कि अगर टोटल कैलकुलेशन निकाला जाए तो 7,000 के आसपास या उससे की अधिक सीटें जो हैं उनके अनुसार जो उन्होंने बताई हैं लगभग ये सीटें बनती हैं। क्या इतनी सीटों से सोशल साइंस विषय का भला हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सीटों की संख्या 7,000 या उससे अधिक, जिस प्रकार से वो नवसृजित यानी कि 5400 के आसपास की सीटें, बैकलॉग 9 के बराबर की सीटें, सेवानिवृत्त 1000 से 2000 मैक्सिमम की सीटें, इतनी सीटों में एसएसटी विषय के अभ्यर्थियों का कोई भला नहीं होने वाला है। दीपक कुमार सर को इस बारे में पूरी तरीके से गजट को भी प्रस्तुत किया गया। 2 शिक्षकों के बारे में बातें की गई। लगभग 9,000 से अधिक जो विद्यालय हैं उनमें 2-2 शिक्षकों की बात की गई। उनका ये जवाब था कि हर विद्यालय में ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस के शिक्षक नहीं हैं, परंतु हमने अपनी ओर से, हमारे साथियों ने अपनी ओर से ये प्रयास किया कि उनको ये दर्शाया जाए कि कम से कम 15 से 18,000 की जो संख्या है सीटों की वो लाई जाए सोशल साइंस में। दीपक सर इससे कहीं ना कहीं असहमत नजर आए, परंतु फिर भी हमारा दबाव जो था कि कम से कम अधिक से अधिक सीटों की संख्या आप लाने का प्रयास करें सोशल साइंस विषय में, और इसकी चिंता दीपक सर को भी हुई। अब इसमें करना क्या है? नियमावली पर भी बातें हुई हैं। बड़ी बात है नियमावली को लेकर के, कल बड़ा दिन हो सकता है, मैंने इस पर भी चर्चा की है। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। सोशल विषय के अभ्यर्थी, सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी लगातार दबाव बनाए। आपको नुकसान होने की भारी संभावना है, इसलिए लगातार दबाव आप बनाएं। जितना दबाव आपका पड़ेगा उतना बेहतर है, क्योंकि सोशल साइंस विषय में जो शिक्षा विभाग की गतिविधि है वो पीछे नजर आ रही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों को आगे आना होगा और एक मुश्त दबाव सरकार पर बनाना होगा, विभाग पर बनाना होगा। विभाग सोशल साइंस विषय में उतनी गंभीर नज़र नहीं आती है जितनी गंभीर कंप्यूटर साइंस विषय में विभाग नजर आ रही है। क्या विभाग के पास ये आंकड़ा नहीं है कि सोशल साइंस विषय में भी 30,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं? इन सभी चीज़ों को आप लोगों को सोचना है, और मुझे कुछ ऐसे कैंडिडेट चाहिए सोशल साइंस विषय के जो पटना के हों, एक्टिव हों। इस पर हम एक कल वीडियो बनाएंगे, परंतु अभी आप सुन रहे हो पटना के सोशल साइंस विषय के कैंडिडेट जो एक्टिव हों। इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आपकी आवश्यकता है, हमें कुछ लोगों का सहयोग भी चाहिए जो सचिवालय जा सके, पटना में हो, लोकल हो, क्योंकि बिना दबाव के ये नहीं होगा। बाकी आप सब जितना हो सके सोशल साइंस विषय में सीटों को बढ़ाने की दबाव बनाइए, क्योंकि सरकार की मंशा आपको नुकसान की तरफ ले जाने की है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी नियमावली में जो बातें हुई, मैं बता दूं कि नियमावली को लेकर के बातें हुई, स्पष्ट रूप से नियमावली 2022 के अनुसार बहाली होगी, कहीं से कोई शंका नहीं है। ऑनलाइन, डोमिसाइल और सेंट्रलाइज के साथ बहाली होगी, कहीं से कोई शंका नहीं है। जब नियमावली के बारे में पूछा गया तो दीपक सर का ये कहना था कि आपकी नियमावली पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और जल्द ही, बहुत जल्द ही जो है आप लोगों के सामने नियमावली पब्लिक कर दी जाएगी। अब ये जब जैसे ही उनके मुख से ये बात निकला कि बहुत जल्द आप लोगों को नियमावली जो है देखने को मिल जाएगी, ये कनेक्शन जुड़ता है कल मंत्रिपरिषद के होने वाले बैठक में। क्या मंत्रिपरिषद का जो बैठक है, क्या नियमावली पर कल मोहर रख सकती है? बहुत हद तक संभावना है कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक में नियमावली पर मोहर लग जाए। ये हम लोगों की उम्मीद है कि कल के मंत्रिपरिषद की बैठक में नियमावली पर मोहर लग जाए। क्यों? क्योंकि नियमावली बनकर तैयार है। अपर मुख्य सचिव की जुबानी है कि उन्होंने कहा कि आपकी नियमावली पूरी तरीके से रेडी है, बस हमें आगे फॉरवर्ड करना है, मंजूरी चाहिए। अगर मंजूरी चाहिए तो कल से अच्छा दिन कौन हो सकता है महोदय? इस बात को हमने वहाँ भी पटल पर रखा है कि कल से अच्छा दिन कौन हो सकता है, इसकी मंजूरी मिल जाए। और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जल्द आपको जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपकी नियमावली देखने को मिलेगी। ज़्यादा नियमावली को लेकर के परेशान ना हो। बाकी नोटिफिकेशन की जब बातें की गई तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग रिक्तियों का जो कैलकुलेशन है वो कर रहा है, समायोजित की जा रही हैं रिक्तियाँ, और इस बार विभाग उन सभी पदों को भरने की तैयारी कर रहा है जो रिक्त पद विद्यालय में खाली हैं, और सबसे अधिक बहाली इस बार करने के मूड में है विभाग। बाकी अन्य विषयों की भी जब हम लोगों ने चर्चाएं की तो अन्य विषयों में भी उनका कहना है हर विषय में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है और हर विषय में अच्छी खासी सीटें आपको देखने को मिलेगी, चाहे माध्यमिक में किसी विषय को ले ले या उच्च माध्यमिक के किसी भी विषय को ले ले। और कंप्यूटर साइंस विषय में तो स्पेशली उन्होंने कहा कि उसमें भी सीटें हम लोगों ने अच्छी खासी दे रखी हैं। बाकी आप लोगों के सामने इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी बातें की, आपको कैसा लगा आप जरूर इसमें कमेंट करके बताएंगे। और सोशल साइंस विषय के जो अभ्यर्थी होंगे
हमें नीचे कमेंट जरूर करेंगे। अपना नाम, अपना पता, जो पटना के लोकल होंगे, जो सचिवालय आ जा सके। मुझे ऐसे 10 से 20 लोगों की आवश्यकता है जो निरंतर तत्परता से काम कर सके, बिना स्वार्थ के काम कर सके। ऐसे 10 से 20 लोगों की आवश्यकता है जिन्हें जब जरूरत पड़े सचिवालय जा सके, पटना के लोकल हो। अगर आप सक्षम हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लेट्स ग्रो विद रणधीर में भी जुड़ करके हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी हमें आवश्यकता है, आपके लिए आपकी हमें आवश्यकता है, हम सबों के लिए आपकी हमें आवश्यकता है। सोशल साइंस, चूँकि कंप्यूटर साइंस विषय में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत खुशी है कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए। सोशल साइंस एक ऐसा विषय है जो अब बच रहा है, जहाँ सीटों की बढ़ने की आवश्यकता है। उसके लिए आप सबों का सहयोग अपेक्षित है और हम चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि कई लोग होंगे जो इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहेंगे। सचिवालय में हमारे कई साथी मौजूद हैं और अभी भी आपका सहयोग हमें चाहिए, जो निरंतर। और पटना के लोकल, चूँकि बाहर के लोग अगर होंगे तो उनको आ पाना जा पाना बड़ा मुश्किल होगा। पटना के जो लोकल हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में या लेट्स ग्रो विद रणधीर के टेलीग्राम के साथ जुड़े, या फिर pratapstudy7@gmail.com में आप मेल करें, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दें। हमें आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आगे की पूरी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।